दूसरी ओर राजस्थान के अलवर में सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है। अलवर की खेड़ली में पत्नी अनीता ने प्रेमी काशीराम के संग मिलकर पति मान सिंह जाटव उर्फ वीरू की हत्या कर दी। हत्या की साजिश में पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर शामिल थे। इस पूरी वारदात का चश्मदीद मृतक का 9 साल का बेटा है, जो उसी कमरे में मौजूद था जिसने सब कुछ देखा, जहां उसकी मां ने उसके पिता की हत्या करवाई। बेटे ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सारा सच पुलिस को बता दिया। पुलिस ने अनीता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या को अंजाम देने वाले सुपारी किलर को तलाश रही है। बताया गया कि 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 8 जून को मान सिंह उर्फ वीरू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि अनीता का 4 साल से अवैध संबंध चल रहा था। इसी के चलते दोनों ने 2 लाख रुपए में सुपारी किलर को हायर किया। 7 जून की रात अनीता ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और हत्यारों ने वीरू का गला घोंटकर मार दिया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो वीरू के भाई ने पत्नी अनीता पर शक जताया। पुलिस ने जब मामले की तह में जाकर 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। हैरान कर देने वाला मामला ये पूरा निकलकर सामने आया, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और सुपारी किलर को हायर करके इस वारदात को अंजाम दिया। चश्मदीद मृतक वीरू का 9 साल का बेटा है और उसने बताया कि मैं सोया ही था कि तभी दरवाजे पर हल्की हल्की आवाज आने लगी। मैंने आंख खोली तो देखा मां ने गेट खोला। बाहर काशी अंकल खड़े थे, उनके साथ 4 और लोग थे। मैं उठ गया और देखा मम्मी चारपाई के सामने खड़ी थी और पापा को उन लोगों ने पकड़ रखा था। उन्हें मुक्के मारे, पैर मोड़े और गला भी दबाया। काशी अंकल ने तकिए से उनका मुंह दबा रखा था। बेटा, क्या घटना हुई थी आपके पापा के साथ 8 तारीख को? 8 तारीख को ये हुई थी, पापा आए थे घर पर। पापा ने कहा था चार्ज लगा दे। फ़ोन चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। फिर मैं सो गया था मैं। फिर एक काशी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था। काफी आया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था, ये वाला। आप उस समय के जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कहीं इसकी आवाज़ आई, फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? मैं तो चुप जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। ठीक है, वहीं खड़ी हुई थी। पापा होते थे जब भी आता था या कैसे आता था? जब हमारे घर है जब तक ये पापा नहीं होते थे ना, जब भरतपुर ये कहीं चल जाते थे ना, जब आते थे। अब आपको किसकी याद आ रही है? मुझे पापा की आ रही है। अभी इस समय आप कहाँ हो? इस समय अब मैं घर पर हूँ। किसके घर पर हो? मेरी बड़ी मम्मी के घर। बड़ी मम्मी के घर। ये लोग कैसा रख रहे हैं आपको? बहुत अच्छा रखे है मुझे तो ये। अब आप क्या चाहते हो कि जिन्होंने आपके पापा को मारा उनके लिए क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ पापा के बस एक कुछ शांति मिल जाए या मर जाए।
मर जाएंगे तो। ये लोग मर जाएं जिन्होंने आपके पापा को। क्योंकि मुझे अब आपके पापा को मारने में उनका हाथ है, तो आपको अब कैसी लग रही है? बेकार हाँ? बेकार। क्यों? क्योंकि पापा भी नहीं तो मरवाया, मम्मी क्यों गेट खोलती उनका मतलब नहीं है तो। झारखंड के गढ़वा में भी राजा रघुवंशी जैसा